जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे ग्वालियर चंबल अंचल सहित सियासी रसूख से सभी वाकिफ है। ग्वालियर राजघराने से होने के कारण सामान्य लोग और कार्यकर्ता भी सिंधिया को आदर से श्रीमंत कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ग्वालियर में अनोखा नजारा देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई। क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं होने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने सड़कें बनने तक चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लिया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि सिंधिया ने अपने हाथों में चप्पल उठाई हो और किसी को पहनाई हो। अक्सर उनके पैर छूते ही लोग नजर आते हैं। आज का नजारा देखकर लोग अचरज में पड़ गए। हालांकि चप्पल पहनने के बाद मंत्री प्रद्युम्न ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पैर छुए। ये वाकया सिंधु विहार कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग से सेवानगर रोड सड़कों की हालत खराब थी, निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब लोगों ने मंत्री प्रद्युम्न से इसकी शिकायत की तो प्रद्युम्न ने संकल्प लिया कि जब तक सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। ऊर्जा मंत्री के संकल्प लेते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार को तेज किया। अब तकरीबन सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। धारा थी कि सड़कें हमारी अच्छी बननी चाहिए ग्वालियर में। जो सड़कों की उन्होंने कावियात की, मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आशीर्वाद देकर जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाए, इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति के लिए। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने चप्पलें पहनाई। बड़ी खुशी की बात है कि आज लक्ष्मण तलैया का रोड देखो बनकर तैयार हो गया है। वाली सड़क का काम 80% पूरा हो गया है और जीएच अस्पताल का काम भी पूर्णता की ओर है और जिसका हम जल्दी लोकार्पण करेंगे। और ये संकल्प शक्ति के कारण हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, बीडी शर्मा जी के आशीर्वाद से जो धन राशि मिली और रोडों का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अभी ग्वालियर की रोडों के लिए और पैसा मिलेगा और ग्वालियर की सड़कें बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, और के मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 में। जी थैंक यू। जी के जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई गई है, क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? देखिएगा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर टोटली एक फर्जी और नौटंकीबाज नेता हैं। इसके पहले भी उन्होंने चप्पल जूते पहनना छोड़े थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उन्हें चप्पल पहनाई थी जी। अभी फिर उन्होंने ये नौटंकी की है, कभी सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, कभी बाथरूम साफ करते हैं, कभी गटरे साफ करते हैं, कभी नाले साफ करते हैं। ये किसी मंत्री का काम नहीं है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से आप मंत्री बन गए तो उस पद की गरिमा रखिए। इस तरह के कामों से कुछ होने वाला नहीं है। और किसी मंत्री को यदि सड़कें नहीं बनने के कारण चप्पलें छोड़ना पड़े, जूते छोड़ना पड़े, तो ये उनके लिए शर्मिंदगी का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। जी हितेश जी, आपसे भी इसी खबर पर बात कर लेते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? जिस तरीके से उन्होंने पहले ये कहा था कि जब तक सड़कें नहीं बनती है वो चप्पल नहीं पहनेंगे, और अब खबर सामने आ रही कि उन्हें चप्पल पहनाई गई है, क्या राय है इसमें आपकी? देखिए, साथ ही साथ उन्होंने बताया सड़कें भी बन गई हैं और बाकी जो सड़कें हैं वो शुरू हो गई हैं। तो देखिए, कांग्रेस तो एक भ्रष्ट दल है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से नदारद है ही नहीं वहाँ कहीं, ना उसको जनता से कोई सरोकार है। गया में सब ठंड में पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर निकले हुए सब लोग। तो अब भाई हमारे नेताओं को जनता के विषय भी उठाने हैं, साथ साथ सरकार भी चलानी, दोनों काम कर रहे हैं। कायदे से तो चप्पल उतार के कमलनाथ जी को घूमना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं तो जहाँ भाई पब्लिक के लिए कोई एबिलिटीज में कोई कमी है तो उसका ये। लेकिन कांग्रेस क्या है, कांग्रेस केवल सत्ता के लड्डू खाना चाहती है, लालची दल है। उसको सत्ता के अलावा जनता के विषय उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके लिए क्या मांग की जा सकती है, कभी किसी आंदोलन में आप खड़ा नहीं देखोगे कांग्रेस को। न करते, सब बढ़िया कंबल ओढ़ के बेहतरीन सो रहे हैं,
सत्ता आ जाती तो उसी कंबल के नीचे लोटा लेके घी पीने लग जाते। जी, इसलिए हितेश ये जी, अंतर के तो मिश्रा जी भाजपा भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या प्रतिक्रिया इसमें आप देना चाहते हैं? उन्होंने इतने बयान जो दिया है यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिएगा, सड़कें एक दिन में नहीं बनती हैं, जी उसकी टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया 4 दिन में नहीं हो पाती है। पहले से ही मालूम है कि सड़कों के टेंडर हो गए होंगे, इसलिए 2-3 महीने पहले उन्होंने चप्पलें छोड़ दी। क्या 2 दिन में हो गए क्या? और यदि 2 दिन में हुआ तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है या ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ मामला है कि सरकार से ब्लैक मनी कर रहे हैं महापौर। अब अक्लमंद लोगों को इतना कौन समझाए? कुछ लोग ऐसा है कि समझते हैं कि अकल का ठेका सिर्फ उनके पास ही है, बकवास करने का ठेका उनके पास ही, बाकी पूरी दुनिया में बेवकूफ है। उसमें हमारे भाजपा मित्र भी शामिल हैं। जी हितेश जी, लेकिन सबसे पहले के मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि प्रद्युमन सिंह तोमर ने ये जो किया है ये पूरी तरीके से नौटंकी उन्होंने बताया। क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? मैंने बताया ना, कांग्रेस तो भ्रष्ट पार्टी है, पलायनवादी है, सत्ता लोलुप है। उसको पता ही नहीं कि विपक्ष में काम उसका है, यदि कहीं सड़क नहीं है तो है तो, और उनको यही नहीं पता सड़क बन गई है। क्या बात करें इनसे? ये लोग तो क्या कमरे में घी पीते हैं बैठ के, और इसीलिए कांग्रेस को पूरे देश में जनता ने किनारे कर दिया है। खत्म है कांग्रेस पूरी तरीके से। इसीलिए जनता के विषय भी भारतीय जनता पार्टी उठाती है, उसको पूरा करती है, और पूरा करने के बाद खुशी भी मनाती है। तो हम तो साहब बिजली सड़क पानी के लिए आज भी काम करते हैं, कल भी करते थे और रहेंगे। कांग्रेस कंबल ओढ़ के घी पीते रहे, कमलनाथ जी हवाई जहाज में घूमते रहे। कभी कमलनाथ जी को आपने किसी सड़क के लिए नीचे बैठे देखा क्या? बल्कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा भी है कहाँ वो। तो कानपुर के कमलनाथ जी जो हैं गायब हैं, और उनके बाकी पीछे के लोग भी सब पूरी तरीके से गायब हैं। अच्छा, वो ऐसे लोग हैं कि उनको कोई सरोकार भी नहीं है कि पब्लिक के लिए। अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए तो वो 2 दिन खुद ही गायब हो गए महाराज। अगले दिन नेता प्रतिपक्ष गायब हो गए। फिर उसके बाद जो सदन के दूसरे उपनेता होते हैं वो गायब हो गए, बाला बच्चन साहब। वहां तो समझ में ही नहीं आ रहा था कौन है कौन नहीं है। जी मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सड़क की बात उन्होंने यहाँ पे निकाली है कि कांग्रेस जो है वो निर्माण कार्य जो है वो नहीं करती है, सड़कों पर ध्यान नहीं देती है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारे बुद्धिमान मित्र बहुत ज्यादा ज्ञान फैल रहे हैं। इनसे ये पूछ लीजिए कि जब ये नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष थे और भ्रष्टाचार का पाठ सिखा रहे हैं लोगों को, कंकड़ किसने मिलाए थे, मट्टी किसने मिलाई थी? खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप है। आप पर तो गुटखा तक आप नागरिक आपूर्ति निगम के डब्बों से बुलवाते थे, पान पराग के डब्बे। आप किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हैं डॉक्टर साहब? आपके खिलाफ लोकायुक्त में मैंने खुद दे रखे हैं कागज, दूसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बोलने के। जी हितेश जी, मिश्रा जी माफी चाहते हैं आपको रोकने के लिए, समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।